उस सुबह जब गांव की अधूरी छत के नीचे सो रहा अर्जुन अपनी मां की पुकार से जागा, तब उसे नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। क्योंकि उसकी मां, जिसने खेतों में मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, उसके बिस्तर के पास बैठी थी और कह रही थी कि खेत गिरवी रखने के बाद भी कॉलेज की फीस पूरी नहीं हो पाई है और अगर वह चाहे तो शहर जाकर किसी चाय की दुकान पर काम कर सकता है और शाम को पढ़ाई कर सकता है। क्योंकि उसके पिता की आखिरी ख्वाहिश थी कि अर्जुन अफसर बने, तब अर्जुन ने एक बार छत की तरफ देखा जहां से टपकते पानी की बूंदें उसके गाल पर गिर रही थीं। और उसी पल उसने अपने भीतर एक आग महसूस की, जैसे कुछ जल रहा हो अंदर। और वह बिना कुछ कहे उठा, किताबों को संभाला, एक पुरानी थैली में रखा, माँ से कहा कि मैं वापस जरूर लौटूंगा और गांव से 14 किलोमीटर दूर बस अड्डे तक पैदल चला। फिर वहां से एक पुरानी सरकारी बस में बैठा जो शहर की ओर जा रही थी। रास्ते में वह खेतों, नदियों, पुलों और ऊंचे भवनों को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या मैं वाकई इन सब का हिस्सा बन पाऊंगा। क्या मेरे जैसे एक छोटे से गांव के लड़के के लिए भी इस चमकती दुनिया में जगह है? लेकिन माँ के शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे, तू कर सकता है। और बस जब स्टेशन पर रुकी तो उसने अपना थैला कंधे पर डाला और शहर की भीड़ में एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढा। फिर पास की एक चाय की दुकान में नौकरी मांगी। दिन भर झाड़ू, बर्तन, चाय बनाना और रात में सरकारी पुस्तकालय में घंटों बैठकर पढ़ना। भूख, थकान, नींद सब उसकी आंखों से दूर हो चुकी थी। और फिर वह दिन आया जब उसका पहला प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आया असफल। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कोशिश की, फिर से पढ़